हेलो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने काला जादू के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आप सुनने के बाद भी कई चीज़ों में विश्वास नहीं करते हो और किसी में करते हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया में एक ऐसी जगह आज भी है जहाँ पर काला जादू मुमकिन है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। उस जगह का नाम है मायोंग, जो कि असम में है, गुवाहाटी से 40 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैं खुद आपको आज वहाँ पर लेके चलता हूँ जहाँ पे आज भी ये सब चीज़ मुमकिन है। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। धीरे जा रहा हूँ मायोंग पे, जिसको बोलते हैं द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक। कुछ देर बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि अभी मैप चलाना है, पता नहीं किस तरफ होगा। ये रास्ता ही मायोंग जाती है और मैं रास्ते का कोई वीडियो नहीं कर रहा हूँ। मायोंग है यहाँ से और 12 किलोमीटर ब्लैक मैजिक। अच्छा, ये अंकल का नाम है पानेरम और इससे मैं अभी मिला मायोंग जाने के रास्ते पे। अंकल, आपको मायोंग के बारे में कुछ पता है? थोड़ा बोलिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी बोल रहे थे। नहीं, पहले था वो जो लड़की लोग था, ये लोग आदमी मेहमान को बैठने के लिए देता है और बैठने का साथ में और घर का मेहमान को आदमी को बोल करके वो लौट करके जाने का टाइम कुर्सी वो अपना साथ चला जाता है। तो बुढ़ा लोग मतलब कुर्सी जो बैठेगा उसके साथ कुर्सी ऑटोमेटिकली चला जाता है ना? चला जाता है। अच्छा। और इसका बाप बुढ़ा लोग जो है हाँ। बोलेगा कि जो माँ छोड़ दो, ये लोग को ऐसा करना ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, खोल दो। हाँ। तब वो लोग मैंने घर का अंदर जा करके खोल देता है और निकल जाता है। बूढ़ा हो गया ना, हाँ तो इसको लोग को मर गया है, हाँ तो इसको पूरी इसको फैमिली हाँ। मेंबर से कोई रखता है, इसलिए उसको मैंने इसको यूज़ किया है कुछ आदमी ने, हाँ। किसी घर में है। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो, इंडिया में अगर कोई जादू के लिए जाना जाता है तो यही गांव जाना जाता है। हाँ। जिसको बोलते हैं द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक, हाँ जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है महाभारत का टाइम से। हाँ। कि वो 1000 सैनिक जो आया था युद्ध के टाइम पे, वार के टाइम पे, तो उसको ब्लैक मैजिक करके एकदम गायब कर दिया था। और पुराने दिन में भी ऐसा भी होता था कि इंसान को भेड़िया बना देते थे, ठीक है, कबूतर बना देते थे और मुर्गी बना देते थे, मतलब कुछ बहुत कुछ होता था। ये सब बात सच है, जितना तक मुझे नॉलेज है। क्योंकि मैं जब कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ तो क्या होता है ना, उसके लिए वो नॉलेज गैदर करना, ठीक है, वो पूरा नॉलेज लेने के बाद ही मैं कुछ बोलता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री लक्ष्मीधर नाथ। श्री लक्ष्मीधर नाथ। अच्छा, थैंक यू बात करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो भैया से मुझे मुलाकात करना है, जो कि एक तांत्रिक है, यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल है, तो अभी उससे बात करेंगे, कुछ देर बाद मिलते हैं। ये है गौरवनाथ जी, जिसके पास मैं आया अभी, जो मायोंग गांव में रहते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छे किस्म के तांत्रिक है जो सिर्फ इंसानों के भलाई के लिए करते हैं, ना कि कोई नेगेटिव कुछ। ब्लैक मैजिक एक ऐसा चीज़ है जिससे किसी का खराब भी कर सकते हो और बुरा भी। तो ये भैया सिर्फ अच्छा काम करते हैं। कोई भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ लेके आना चाहते हो, मत आओ। जो किसी का अच्छा करने के लिए आ रहे हो, वेलकम, ठीक है। अभी भैया कुछ बोलेगा, उसके बाद भैया आपका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए खुद से, तो अच्छा होगा, सबको समझ में आएगा। मेरा नाम गौरवनाथ है और मैं मायोंग का रहने वाला हूँ। और बाकी ये आज लगभग 7 या फिर 8 साल हो जाएगा ये सब करते हुए। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या मायोंग में अभी भी ये सब चीज़ जिंदा है। तो मैं अगर कुछ आंसर दूँ इसका, विश्वास के आगे सब कुछ सही हो जाता है। विश्वास ही ऐसी चीज़ रहा है जो आज तक सभी चीज़ों को जिंदा रखा है। तो बस वही है। बाकी आप जो भी सवाल करना चाहते हैं मुझसे वो करिए, मैं जवाब दे दूंगा एक एक से।
भैया ने रिसेंटली खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ताकि सिर्फ लोगों का भला हो सके, और ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ जिससे इंसानों का दो तरफ का चीज़ होता है, एक खराब एक अच्छा, तो सबका भला करने के लिए ही वो चैनल भैया ने बनाया। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूँगा। कोई भी कहीं से भी आ रहे हो और किसी का भला करने के लिए आ रहे हो तो वेलकम, बुरा करने के लिए ये मत आना। और भैया ये सब काम नहीं करते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या साइंस है या क्या नहीं है, मुझे पता है, इसलिए मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है, ये वीडियो मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। कुछ देर बाद मैं देखता हूँ, बोलता हूँ तुम लोगों को। तो भैया एक्चुअली मुझे तो मायंग के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं भी बहुत स्टडी किया इसके ऊपर। और मैं जब कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ तो पहले मैं खुद स्टडी करता हूँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक लेके मेरा बहुत इंटरेस्ट है, पहले से ही था। तो मुझे जानना है मायंग के बारे में आपके मुंह से। आप भूल जाओ कि मैं क्या जानता हूँ, आप बताओ आप क्या जानते हो मायंग के बारे में, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हो। बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूँ। पहले महाभारत के ज़माने में मायबंग से कुछ लोग आए थे, और वो लोग आए थे भीम के पुत्र खट्टुकस के वंश आए थे मायंग में पहले। और भीम के जो पत्नी था हिडुम्बा, तो वो एक मायावी राक्षसनी था। तो उसने अपनी सारी कलाएं, तंत्र विद्या के जो कलाएं, मैजिक, तो ये अपने बेटे को दिया था। तो खट्टुकस के जो वंश थे वो सब मायबंग से आए थे आसाम में। तो पहले वो लोग रहने लगे थे ओल्ड मायंग, यानी जो मायंग पहाड़ है वहाँ पे, जिसको बुरा मायंग भी बोलते हैं। कुछ वक्त रहने पर उन लोगों को थोड़ा तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो पहाड़ी में रहता था, तो वहाँ पे सड़ने का, इधर उधर जाने का कुछ प्रॉब्लम शुरू होने लगी। तो उस वजह से वहाँ से लोग, ये मायंग जो है ये वहाँ मायंग से 5 किलोमीटर के दायरे पर, तो इधर समांतर ये जगह था। तो पहले ये जो जंगल था, शायद उन लोगों ने कुछ गांव जैसा बनाने के लिए थोड़ा मेहनत भी किया होगा। तो उस हिसाब से इधर आके उन लोगों ने रास्ता शुरू की, और तभी से इधर तंत्र विद्या हो रही है, और अभी तक भी जीवित है ये तंत्र विद्या। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको जिंदा रखे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है। तो अभी बात करते हैं कि मायंग में लोग आने से डरते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बोलती हूँ। थोड़ा मैं यहाँ पर ब्रेक लेना चाहूँगा। हाँ, ये अभी जो आप बात बोले कि मायंग में आने से डरते हैं, सच में डरते हैं। इवन कोई को भी, मतलब किसी को भी पूछो कि भैया मायंग जाएगा, तो सबसे पहले ना वो जानता है, मतलब जानते हैं इसके बारे में, सबसे पहले तो ना कर देता है। और जिसको पता नहीं, ठीक है, वो बोला कि यहाँ पे क्या घूमने जाएगा, ऐसे करके बोलता है। आज के डेट में भी हर एक इंसान के अंदर में सर में घुसा हुआ है कि मैं मायंग में जाऊंगा, मुझे भेड़िया बना देगा, मुझे वो बकरी बना देगा, मुझे वो चिकन बना देगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले ऐसा नहीं होता था, वो तो मैं आपसे सुनूंगा पूरा डिटेल में। लेकिन अभी इंसान बहुत पढ़ा लिखा हो गया। मैं मानता हूँ कि अभी भी तंत्र विद्या जीवित है, सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे हिसाब से कि मायंग आने से डरो। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह यहाँ पे आया, जिससे बात हो रहा है, ये अलौकिक शक्ति के मालिक हैं खुद, तो मुझे कुछ डर नहीं लग रहा है। तो नेगेटिव, ये मायंग के बारे में नेगेटिव बात जो फैलाते हैं, ये सब बंद करो। जो तंत्र विद्या है उसको अच्छी तरह से काम में लगाओ। सॉरी मैंने ब्रेक किया था थोड़ा, भैया प्लीज़ कंटिन्यू करो। उसका जिक्र एक बार कीजिएगा, जो आप डिटेल में सुनना है, जो भेड़िया बनाने का या वगैरह, ठीक है, उसका जिक्र आपके हिसाब से कीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। तो जब शुरुआत में इधर जब तंत्र विद्या का चर्चा होते थे, लोग तंत्र विद्या के जरिए बहुत कुछ चीज़ें हासिल होता था। जब मायंग एक पहले राज्य था, देश भी बोल सकते हैं इसको, मायंग देश, जिसको एक पूरा देश भी बोल सकते हैं। तो
ये जो देश था इसमें तंत्र विद्या के जरिए भी बहुत सारे युद्ध लड़ी जाती थी और जीत भी हासिल किया था। और बाकी जब कोई लोग बहुत दुष्ट किस्म के होते थे, ऐसा संभव था कि तंत्र शक्ति के जरिए लोगों को बकरी बना देना, भेड़िए बना देना या फिर अलग अलग किस्म के जानवर बना देना, ये तभी संभव थे। और बीच में क्या होता था, तांत्रिकों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। जो पूर्वजों में बहुत बड़े बड़े तांत्रिक आए थे, तब लड़ाई हुई थी जब अंग्रेजों से भी शायद थोड़ा पहले होगा, बहुत बड़ा लड़ाई हुई थी तांत्रिकों के बीच। तभी जो बहुत मानसतक ये जो शक्तियाँ थी, ब्रह्म सब से जुड़े बहुत सारे पेड़ के पत्तों से या फिर पेड़ के जो खाल होते हैं, उन खाल से जहाँ पे ये तंत्र विद्या लिखा होता था, तो वहाँ पर जो शक्तियाँ थी तांत्रिकों के लड़ाई के दौरान वो सब बहुत कुछ मतलब नष्ट हो गए, एक दूसरे को मारने लगे। और एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तंत्र विद्या के जरिए अगर किसी चीज़ों में आगे बढ़ता हूँ तो मुझे सफलता मिलेंगी। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। सच ये है, आप कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। भगवान ने जो शक्तियाँ हमें दी हुई है, तो इस शक्तियों के दौरान हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी ऊपर वाले की मर्जी होता है, तकदीर को कोई बदल नहीं सकता, पर समय के अंतराल को बदला जा सकता है, हालात को बदला जा सकता है। तो वही चीज हम करते हैं। तकदीर कोई नहीं बदल सकता, ना ही कोई भविष्य बता सकता है। हम तो नहीं कर सकते, हम भविष्य नहीं बता सकते, ना ही तकदीर को बदल सकते हैं। ये किसी के हाथ में नहीं है, पर हम समय के अंतराल को इधर उधर कर सकते हैं ताकि जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो लोग सही रास्ते पे आ जाए, या फिर अगर किसी के शरीर में कोई बुरे चीज़ का प्रभाव हो तो उसको भगाने का काम भी हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हाँ, किसी का कुछ बीमारियाँ हैं, आजकल मेडिकल साइंस निकल गया तो उस हिसाब से भी होते हैं। और कुछ चीज़ ऐसे भी हुए हैं जो शायद बोलूँगा मेडिकल साइंस भी उसे ना कर पाए, और तंत्र विद्या से ये संभव हुई है कि उस बीमारी को भगाया जा सके। ऐसा हुई है, मैं प्रैक्टिकली भी वो कर चुका हूँ और मुझे भी सफलता हासिल हुई है। तो मेरे अनुभव से जितना हुआ मैंने वो आप लोगों को बताया। और आने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। आप जैसे अलग गांव में जाते हैं तो उस हिसाब से माइंड में भी आ सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। आप अगर इतना डिटेल में नहीं बताते तो हम लोगों को शायद इतना कुछ जान नहीं सकते थे। उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, और अभी थोड़ा भैया से थोड़ा ऐसे ही बात करेंगे। कुछ अगर होता है दिखाने के लिए तो मैं उसको डायरेक्ट ये वीडियो के बाद में मैं जोड़ दूँगा। मैं थोड़ा बाहर आया था तो जो चीज़ मुझे चाहिए था कि कोई लाइव सेशन मैं देखूं, पॉसिबल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं। तो भैया को मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं बोल सकता कि कुछ करो, ऐसा तो नहीं होता है। तो एक आदमी आया, एक आदमी के बाद अभी काम चल रहा है अंदर में, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड का परमिशन भैया ने मना कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, जो एक्चुअल है उसका नहीं कर सकते हो। बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने भैया को मनाया तो बोला कि ठीक है करो, लेकिन जिसका मैं कर रहा हूँ उसका मुंह मत लो। और जो बंदे का प्रॉब्लम मतलब जो कुछ करवाने के लिए यहाँ पे आया तो वो भी अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वो वीडियो अटैच करता हूँ, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, देख लो।
अच्छा भैया, मुझे एक चीज़ बोलिए आप, हर कोई तांत्रिक का हर काम कर सकता है? देखिए, मार्ग में जितने भी तांत्रिक हैं, हर सभी का मार्ग अलग अलग है और हर कोई अपने मार्ग पे काम करता है अलग अलग तरीकों से। तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई तांत्रिक हर तरह के काम कर सकता है। सभी के पास अपना स्पेशलिटीज होती है।